गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग जेटेड गणित का कुल 25 प्रश्न को देखेंगे तथा सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोण न्यून कोण है? तो यहाँ पूछ रहा है न्यून कोण, है ना। तो ऑप्शन है 30, 90, 180, 360। तो न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से छोटा क्या है देखिए, तो 30 है पहला ऑप्शन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, किसी त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर कितने के बराबर होते हैं? जब कोई भी त्रिभुज है ना, कोई भी त्रिभुज अगर है तो तीनों कोण को अगर मिलाते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है? तो देखिए, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा है, 90 का संपूरक कौन होगा? तो 90 का संपूरक कौन, तो क्या करते हैं, तो 180 में 90 माइनस करेंगे। ठीक है, 180 में कितना, 90 जो दिया गया वो माइनस करते हैं। तो 180 में 90 माइनस हुआ, कितना बच गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, तीसरा का दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री हो तो उसका दूसरा न्यून कोण होगा। तो क्या करेंगे, एक समकोण है, यानी समकोण कितना का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और 90 में 40 को माइनस कर देते हैं, तो 90 में 40 माइनस किए तो कितना बच गया? 50 डिग्री। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा हो तो वह त्रिभुज होगा। तो क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा हो, है ना, तो अधिक कोण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न है, 25 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने अंश के कोण से घूम जाएगी? तो देखिए, घड़ी अगर है तो 25 मिनट में बोल रहा है कितना घूमेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब घड़ी है, देखिए यहाँ क्या होता है, 12, 3, 6 और 9। अब यहाँ कह रहा है कि 25 मिनट में, 25 मिनट में, तो देखिए 25 कहाँ हो जाएगा, यहाँ 5 होता है। ठीक है, 25 मिनट, 5 बचे 25 मिनट हो गया। अब कह रहा है 25 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने अंश के कोण से घूम जाएगी। तो इसमें कोण निकालना कितना होगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 12, है ना, यानी 12 घंटा में टोटल जो घूमती है तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, बटे टोटल कितना है? 12 घंटे। ठीक है, और गुने ये कितना पर जा रहा है? 5 पर। 25 मिनट का मतलब 5। ठीक है, तो 5 से इसको मल्टीपल कर देंगे। अब 12 से 12 तिया 36, एक जीरो है तो जीरो, यानी 30 को 5 से मल्टीपल करेंगे, 30 गुने 5, तो 30 बचा कितना हो गया? 150। तो ऑप्शन सही होगा तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, घड़ी की मिनट की सुई 150 डिग्री कोण की परिक्रमा कितने मिनट में करेगी? देखिए कितना मिनट में करेगी, ऑप्शन है 25, 24, 23, 22। तो इसको हल करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो 60 मिनट में कितना होता है? 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो क्या है कि 360 बटे, है ना, एक मिनट में कितना हो जाएगा? तो 360 बटे हो जाएगा 60, ये 60 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए 0 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 हो गया, है ना। अब 6 हो गया, अब यहाँ बोल रहा है 150, तो 150 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 150 को 6 से भागा देंगे, तो 6 से क्रॉस करते हैं इसको, 6 दूनी 12, है ना, 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ कितना बच गया? 3, 3 पर 0 30 हो गया, तो 6 5 30, यानी कितना हो गया? 25 हो गया। कितना हो गया? 25। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज की कितने भुजाएं समान होती है? तो 1 2 3 या कोई भी नहीं। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, समबाहु मतलब सभी कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज कितने भुजाएं समान होती है? तो तीनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 डिग्री का संपूरक कौन होगा? 55, 65, 135 या 145। तो देखिए इसमें क्या होता है, संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री माइनस ये 35 डिग्री जो दिया है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से माइनस करते हैं, 10 में 5 तो क्या हो जाएगा? 5, यहाँ हो गया 7, 7 में 3 4 और 1,
यानी 145 डिग्री। तो सही ऑप्शन होगा चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन पुनरुक्त कौन है ना। इसका ऑप्शन भी देखते हैं। नब्बे डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 460 डिग्री। तो इसमें क्या होता है कि वह कोण जिसका माप 180 से है ना 180 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है, 180 डिग्री से अधिक होता है, अधिक होता है और 360 डिग्री से कम हो जाएगा, 360 डिग्री से कम होता है। तो 180 से अधिक और 360 से कम कौन है देखिए, तो ऑप्शन है तीसरा 270। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के दो बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण होगा, कितना का होगा? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के दो बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण होगा, तो क्या हो सकता है 90, 45, 30 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का एक छोटा कोण है ना, सॉरी, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 20 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण होगा। तो देखिए समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री और 90 में 20 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 में 20 गया तो 70 डिग्री का। तो ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु पर अंतःकोण या बहिष्कोण का योग बराबर होगा, तो कितना होगा? तो देखिए इसमें हो जाता है अंतःकोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? देखिए ऑप्शन है न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण, समकोण या समद्विबाहु त्रिभुज। इसका सही उत्तर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोण 1 जो है 60 डिग्री है और कोण 2 भी यानी दूसरा भी 60 डिग्री के हैं तो वह त्रिभुज होगा। कितना, कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या समकोण। तो देखिए एक त्रिभुज के अगर एक कोण 60 है, दूसरा भी 60 है तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा समबाहु, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का होगा? तो समबाहु त्रिभुज का एक कोण देखिए 180 डिग्री है ना, भागा क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, क्योंकि 3 कोण होता है। तो 6 3 18, 1 0 0 यानी 60 डिग्री का, कितना का, 60 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है? तो देखिए इसमें है कि 11 बजे बोल रहा है ना, तो 11 बजे कितना होगा? तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी पूरा जब घूमता है घड़ी तो कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का बनता है। अब इसमें क्या करते हैं कि पूरा एक मतलब 12 घंटा होता है, टोटल कितना होता है, 12 घंटा होता है। तो 12 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 12 3 36, 1 0 है तो 0 यानी 30 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी पश्चिम की ओर जा रहा था, थोड़ी देर बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाने लगा, बताइए वह कितने अंश के कोण पर घूम गया? तो देखिए इसमें जो दिया गया है कि पूर्व की ओर गया यानी पूर्व से पश्चिम है ना, पूर्व से अगर चलता है तो क्या है 0 डिग्री, और जब दक्षिण पूर्व है ना, दक्षिण पूर्व की ओर जाता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का। तो पश्चिम की ओर जाएगा तो पूर्व से पश्चिम पूरा सीधा है ना पश्चिम, तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा है ना। तो क्या है कि 180 और 45 को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, देखिए 5 8 4 12, 225 डिग्री होता है। अब क्या करते हैं हम लोग, 225 होता है। अब टोटल जो है, अगर टोटल देखा जाए तो 360 डिग्री में है ना, ये 225 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करते हैं तो कितना होता है, 5, देखिए 10 में 5 5 गया, 5 में 2 तो 3 और यहाँ 1 बच गया है ना, तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री का। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा 135 डिग्री सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशाओं के बीच का कोण है। तो देखिए उत्तर के सामने है ना, उत्तर के सामने दक्षिण
और पूर्व के सामने क्या होता है, पश्चिम होता है। तो उत्तर पश्चिम के सामने दक्षिण पूर्व और सामने वाली दिशाओं के बीच का कोण हमेशा बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 130 80 130 या फिर 180। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, 25 डिग्री का पूरक कोण है, तो पूरक कोण कितना होता है, तो ये होता है 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 माइनस 25 कर देंगे, ठीक है। अब 90 25 गया तो 10 में 5 5 हो गया, यहाँ कितना 8 में 2 6, यानी 65 डिग्री, यानी ऑप्शन दूसरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो कोण दो समकोण से बड़ा परंतु चार समकोणों से छोटा हो उसे कहते हैं। तो पुनरुक्त कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, है ना। तो क्या होता है कि वह कोण जिसका माप 180 से अधिक लेकिन 360 से कम हो, यानी पुनरुक्त कोण, ये वाला होता है पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ग की कितनी भुजाएं समान होती है, तो 2 3 4 और एक भी नहीं। तो क्या होगा, देखिए कि वर्ग है, तो वर्ग जो होता है उसका सभी भुजा क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान, बराबर होता है, ठीक है। तो 4 हो, है ना, 4 हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, यदि किसी कोण की एक भुजा घूमकर दूसरी की सीधा में हो जाए तो इस प्रकार का बना हुआ कोण क्या कहलाता है। तो देखिए न्यून कोण, समकोण, पुनरुक्त कोण और ऋजु कोण। तो क्या है कि जब किसी कोण की एक भुजा घूमकर दूसरी की सीधा हो जाए, क्या हो जाए, सीधा, तो क्या हो जाएगा, ऋजु कोण हो जाएगा, है ना, ऋजु कोण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है, वृत्त में कितने व्यास होते हैं। तो देखिए एक वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त में व्यास क्या है, देखिए एक व्यास है, एक इधर से भी व्यास हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से, है ना। तो क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। और जो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, जो सरल रेखा केंद्र से गुजरे और दोनों और परिधि को छुए उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो सरल रेखा केंद्र से, ठीक है, गुजरे और दोनों और परिधि को छुए, देखिए ये हो गया परिधि, है ना, वृत्त है। अब इसमें क्या करते हैं, एक केंद्र है, देखिए इसको केंद्र मानते हैं, और केंद्र से क्या है, गुजरे, देखिए इधर से गुजर रहा है, और कहता है परिधि को छुए, है ना, दोनों ओर, यानी इधर भी छू देगा, ठीक है। तो ये जो रेखा बन गया उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग व्यास, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।